करके दिखाऊंगा कि लैब में ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किए जाते हैं। तो इस टेस्ट का जो प्राइस होता है लेबोरेटरी में 100 रुपये होता है। 100 रुपये में यह टेस्ट होता है लेबोरेटरी में। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो है आपको ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी किट चाहिए होता है, जिसका प्राइस 600 से 700 रुपये होता है। तो इस एक किट से जो है वो 50 से ज़्यादा लोगों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाता है। तो इस किट में 3 अलग अलग रिएजेंट का ट्यूब होता है। तो ब्लू कलर के ट्यूब में एंटी ए रिएजेंट, येलो कलर के ट्यूब में जो है वो एंटी बी रिएजेंट होता है, और जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है उसमें एंटी डी रिएजेंट होता है, जिसको जो है ह्यूमन एंटी सीरा भी बोलते हैं। उसके बाद टूथपिक चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कॉटन स्वैब चाहिए, कॉटन या अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ब्लड पिक करने के लिए लैंसेट और लैंसेट डिवाइस चाहिए। और लैब में हमेशा ग्लव्स पहन कर टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, और जितने भी वेस्ट है उसको एक डिस्कार्ड बॉक्स में हमें वेस्ट करना चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे जो क्लीन और होना चाहिए ग्लास स्लाइड। तो इस ग्लास स्लाइड पे जो है आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे ए, बी और डी, ये 3 मार्क कर देंगे ग्लास स्लाइड पे मार्कर से आप। उसके बाद जो क्या करेंगे, एक हम लेते हैं लैंसेट, और लैंसेट डिवाइस में इसको फिट करते हैं ब्लड को पिक करने के लिए। इसको हमने पिक कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो फिंगर है उसको हम क्लीन करेंगे कॉटन से। हम खुद से कर रहे हैं तो इसलिए जो हम अपना कर रहे हैं ग्लव्स नहीं पहन रहे, लेकिन आप यदि लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको हमेशा ग्लव्स पहनना है, क्योंकि पेशेंट जो है अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग डिजीज़ के साथ हमें पता नहीं होता है, इसलिए जो है हमें ग्लव्स पहनना होता है। लेकिन घर पे जो है यदि आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बिना ग्लव्स के भी आप कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लड को पिक करेंगे, खुद से हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहला जो ब्लड ड्रॉप होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। पहला जो ब्लड ड्रॉप होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम जो ए, बी और डी के सामने हम एक एक ड्रॉप ब्लड डालेंगे। हम ब्लड को टच करवाया, मैं एक ड्रॉप ब्लड डाला, तो हम कॉटन से क्या करेंगे, इसको कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है ए, बी और डी में जो है हमारे पास जो एंटी सीरा है वो हम एक एक ड्रॉप डालेंगे। तो जहाँ पर ए मेंशन है वहाँ पर एंटी ए हम डालेंगे, जो आपको ब्लू कलर का होगा वो एंटी ए है। तो एक एक ड्रॉप जो है हम हर जगह हर एक उस पर डालेंगे। एक ड्रॉप डाल दिया इसमें। फिर हम क्या करेंगे, बी वाले पे एंटी बी सीरा डालेंगे हम। ज़्यादा हम लेट नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा, तो फिर सही से रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें जो है बिना लेट किए हमें सारा जो एंटीबॉडी इस पर एक एक ड्रॉप डालना है। फिर डालने के बाद हम क्या करेंगे, टूथपिक लेंगे। टूथपिक लेंगे क्या, 3 अलग अलग टूथपिक लेंगे। तीनों को अलग अलग मिक्स करने के लिए हम जो क्या करेंगे, टूथपिक लेंगे। और जो टूथपिक का जो ये साइड है वो आप कर सकते हैं, उससे अलग अलग टूथपिक से अलग अलग जो है ड्रॉप हमने ब्लड डाला उसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने मिक्स किया, उसके बाद हमने इसको मिक्स किया। या तो फिर आप एक स्लाइड पे तीनों कर सकते हैं ड्रॉप डाल के, या तो फिर अलग अलग स्लाइड पे भी है जो अलग अलग आप एंटी सीरा और ब्लड को मिक्स कर सकते हैं एक एक ड्रॉप। तो हमने देखा, और हम जो है इसको हम देखेंगे। और अगर ऐसे नहीं दिखता है तो आपको उठा के ऐसे ऐसे करना है। तो आप यदि देखेंगे तो आप ये देखिए, थोड़ा देर आप वेट करना होता है, तो आप ये देखिए। तो थोड़ी देर रोटेट करने के बाद जो है इसमें हमें एग्लूटिनेशन दिखने लग गया। आप इजीली देख पाएंगे कि इसमें बी वाले में एग्लूटिनेशन दिख रहा है और डी वाले में भी एग्लूटिनेशन दिख रहा है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि ब्लड में मौजूद जो एबीओ एंटीजन होता है वो हमने जो ऐड किया एंटी सीरा, एंटी ए और एंटी बी और एंटी डी, तो वो जो एंटी सीरा था वो एंटीजन के साथ उसका रिएक्शन हो गया, उसको हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं
ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी में एग्लूटिनेशन हुआ और डी वाले में एग्लूटिनेशन होता है। तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो बी पॉजिटिव होगा। तो अब हमेशा आपको याद ये रखना है कि जिसमें एग्लूटिनेशन होगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। तो डी वाला जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए होता है, यानी कि अगर डी में एग्लूटिनेशन हुआ तो हमारा जो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और यदि डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव हुआ। और जो ए और बी होता है वो ए और बी के लिए होता है, यानी कि अगर ए में एग्लूटिनेशन हुआ तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी में एग्लूटिनेशन हुआ तो बी ब्लड ग्रुप होगा, और यदि जो है ए और बी दोनों में हुआ तो ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप होगा। और डी में यदि एग्लूटिनेशन हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और यदि डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब आप देखिए, सपोज कीजिए कि ए में एग्लूटिनेशन हुआ और बी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और डी में एग्लूटिनेशन हो गया, तो इसका मतलब होगा कि ए में एग्लूटिनेशन हुआ है और डी में एग्लूटिनेशन हुआ और बी में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ, क्योंकि ए में भी हुआ है और डी में भी हुआ है। अब ए में होगा, बी में होगा और डी में भी होगा। अब देखिए, ए में भी एग्लूटिनेशन हुआ, बी में भी हुआ और डी में भी हुआ, तो ए भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। ये कि ना तो ए में एग्लूटिनेशन हुआ ना तो बी में हुआ, सिर्फ जो है वो डी वाले में हुआ एग्लूटिनेशन। यहाँ ए में भी नहीं हुआ, बी में भी नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो डी वाले में एग्लूटिनेशन होगा। तो हमेशा आपको याद ये रखना है कि जो डी वाला जो एग्लूटिनेशन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए होता है, यानी कि अगर डी में एग्लूटिनेशन होगा तो पॉजिटिव होगा और डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो नेगेटिव होगा। और यदि ए और बी में से किसी का भी नहीं हुआ एग्लूटिनेशन तो इसका मतलब वो ओ ब्लड ग्रुप हुआ, यानी कि अगर ए में भी नहीं हुआ और बी में भी नहीं हुआ तो वो ओ होगा ब्लड ग्रुप। यहाँ पर देखिए, डी में हुआ है तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, किसी में नहीं हुआ तो ओ ब्लड ग्रुप हुआ। ठीक है, सपोज कीजिए फिर ना तो ए में हुआ ना तो बी में हुआ और ना ही डी में हुआ, तो ए और बी में नहीं हुआ तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा, और यहाँ पर जो है डी में भी नहीं हुआ तो डी में नहीं हुआ तो इसका मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि जो ओ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए होता है। ओ में अगर एग्लूटिनेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, और ओ में यदि एग्लूटिनेशन नहीं होता वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें जो है डी में एग्लूटिनेशन नहीं है। अब सपोज कीजिए कि जो ए में हुआ एग्लूटिनेशन और ना तो बी में हुआ और ना तो डी में हुआ, यहाँ पर सिर्फ जो है ए में एग्लूटिनेशन हुआ और ना ही बी में हुआ और ना ही डी में हुआ, तो यहाँ पर जो है ए में हुआ तो ए एग्लूटिनेशन होगा और डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर जो है सपोज कीजिए या ना तो ए में हुआ और बी में हुआ और जो है ना तो डी वाले में हुआ, तो ए में नहीं हुआ सिर्फ बी में हुआ तो बी ब्लड ग्रुप होगा, और यहाँ पर जो है डी में नहीं हुआ तो डी में नहीं हुआ तो इसका मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो बी नेगेटिव ब्लड। ये ए में एग्लूटिनेशन हुआ, बी में एग्लूटिनेशन हुआ और जो है हमारा डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। यहाँ पर ए में एग्लूटिनेशन हुआ, बी में एग्लूटिनेशन हुआ और डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो ए भी एग्लूटिनेशन हुआ बी में तो ए भी ब्लड ग्रुप होगा, और डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, क्योंकि जो डी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। अगर लेबोरेटरी में ब्लड ग्रुप टेस्ट करने जाएंगे तो आपको 100 रुपये में ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, लेकिन जो अगर ये आप किट लाएंगे मेडिकल शॉप से परचेज करके तो इसका जो प्राइस है वो 800 रुपया है। तो 800 रुपये में जो है आप जो है अपने पूरे फैमिली मेम्बर का ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि करीब करीब 40-50 लोगों का जो है इससे ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाता है एक किट से। तो इसको जो है आप परचेज करके आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में, जितना दिन तक एक्सपायरी डेट होता है उतना दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और कभी भी जो है इसको ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। और लेबोरेटरी में भी जो है परफॉर्म किए जाते हैं, तो इस तरह से जो है वो आपको पूरा सेटअप होता है परफॉर्म करने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।